राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच विराजमान भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेता का। इस अवसर पर मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर एक और उप मुख्यमंत्री मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे वित्त मंत्री और अलग अलग विभागों के मंत्री माननीय देवड़ा जी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री यहाँ हमारे स्थानीय विधायक भी हैं जिले के माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय सांसद, प्राधिकरण, नगर निगम अध्यक्ष, बहुत सारे अलग अलग संस्थानों से निकलते हुए आज माननीय सांसद के नाते से माननीय श्रीमान शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय महापौर और कुशल अभिभाषक श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे भारत सरकार की सचिव सलीला जी, अतिरिक्त सचिव हेकाली जी, हमारे मंच के सामने बैठे हुए माननीय विधायकगण श्रीमती मालिनी गौड़ जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष नगर और ग्रामीण माननीय गौरव रणदुबे जी, चिंटू वर्मा जी, आयोग के अध्यक्ष जी सोनकर जी। इस अवसर पर हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक महानुभाव, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, समस्त अधिकारीगण, आज इस मंच पर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे लिए, मैं तो वैसे भी भाई साहब का धन्यवाद कर रहा था, माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि इसी सभागार के एक कार्यक्रम में हमने ऐसी बातचीत करते हुए कहा था कि भाई साहब, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अपना तरीका है, इसके कारण से हमारे मेडिकल कॉलेजों को खुलने में कठिनाई हो रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप स्वास्थ्य मंत्री बने, आजादी के बाद से हमारी कहीं गति रुक रही है। मैं इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के, विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इसलिए खास बोलना चाहूंगा कि अभी आपके सामने ही एक बच्चे ने आकर के इसी प्रकार की कठिनाई बताई जैसे मैंने उस समय कठिनाई बताई थी। वो बच्चे ने कहा कि मैं आपसे 2014 में जब आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो मैं सम्मानित एक बार हो चुका हूं, और उसकी अपनी यात्रा का जीवन का कष्ट उसने बताया कि मेरे माता की, मेरे पिता की, दोनों की मृत्यु एड्स के कारण हुई। मैं जन्म से इस बीमारी के बीच में अपना जीवन पाया है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आपके आशीर्वाद से मैंने संघर्षों से उस बीमारी पे विजय पाया जिसमें मेरे माता पिता इसके शिकार हुए हैं। इसका अर्थ ही है कि हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है ये सार्थक हुआ और हमारे मुख्य अतिथि का आगमन भी सार्थक होता है कि ऐसी भीषणतम बीमारी, ऐसी कठिनतम बीमारी की कई सारी बातें जिसके आधार पर इस देश में, और इतना अलग अलग प्रकार की भौगोलिक कठिनाइयों वाला देश भी है और इतनी विशालता के आधार पर बड़ी आबादी, और ऐसे में हमारे सुयोग्य शासन के बलबूते पर आपके नेतृत्व में और एकदम गरीब परिवार का बच्चा अगर ये उस युद्ध में विजय होकर निकलता है, जो असंभव टाइप की बीमारी, ये वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक करता है।
जो इस बात के लिए भी रेखांकित करता है कि रोग से डरो, रोगी से मत डरो, रोगी का साथ दो तो अपने आप परमात्मा आपका साथ देगा और विजय आपकी सुनिश्चित होती है। रोग की भयावहता, रोग की कठिनाई, रोग के मार्ग के आने वाले अवरोध चाहे जैसे हो, समाज का साथ मिलता, सुयोग्य नेतृत्व मिलता, योग्य प्रकार की दवाई मिलती है और सभी प्रकार का संरक्षण मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत इससे प्रभावित होने वाले लोगों को अच्छा होने से रोक नहीं सकती है। ये विश्वास आज के दिन हमको पुनः धारण करने की जरूरत है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके मंत्रालय को बधाई देता हूं। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री, वास्तव में आपने कितने प्रकार से काम किया है। एड्स की उस भयावहता के लिए तो आप एकदम न्यूनतम स्तर पे ला रहे हैं और आपने उससे बढ़कर और पवित्र संकल्प लिया है। वो संकल्प है 2030 के बाद कोई भी एक भी बीमार पूरे देश में नहीं होगा। इतना सुंदर और इतना बड़ा संकल्प आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके इस पवित्र संकल्प से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी, कई लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार की खुशी आएगी। और वाकई ये बातें किसी और दौर में होता तो हम मानते थे कि बहुत कठिन है, लेकिन कोविड की चुनौती के बाद जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास जगाया है, बड़ा अच्छा लगता। अब तो इतनी सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हो गए, कोई एक बात हो तो बताएं, कितने प्रकार के आयामों पे काम कर रहे हैं। कोविड के उस कठिन काल में पूरा देश लॉकडाउन के भरोसे से, शुरुआत में तो बीमारी का अता पता ही नहीं लग रहा था। उसके पहले तो ये माना जाता था कि मृत्यु अगर हो रही तो हार्ट अटैक से हो जाएगी, ब्रेन से हो जाएगी। शुरू में तो हॉस्पिटल पे यही झगड़ा चलता था कि मरीज बात कर रहा है मोबाइल से और बात करते करते कैसे मर जाएगा। पता ही नहीं चल रहा कि लंग्स साफ हो गया और ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पा रहा है। लोगों को लगता बात कर रहा है मतलब बाकी बीमारी है ही नहीं। ये जो नया दौर का नया कष्ट आया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया ने देखा कि भारत भी सुरक्षित हुआ है और भारत ने जियो और जीने दो के भाव के आधार पर कई सारे देशों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और हमारे भी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, स्वास्थ्य का पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने कहा कि एक अपने सच्चे लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई पार्टी के अध्यक्ष को ये कितना बड़ा यश मिलता है, जिनके नेतृत्व में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं एक और बात याद दिला रहा था, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बलबूते पर मेडिकल कॉलेजों को मामले में एक तरह से ताला लगा दिया था। बड़ा कठिनाई का दौर था, कुछ बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगा जिस जगह मैं खड़ा हूं। मेडिकल कॉलेज खोलने में इतनी कठिनाई आती थी कि पता नहीं बाप रे बाप क्या क्या होता था, लेकिन उस मूल बीमारी की जड़ आपने खत्म कर दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय नेशनल मेडिकल काउंसिल बना करके आपने सारे तंत्र पे पारदर्शिता का, आपका स्वास्थ्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में वास्तव में दुनिया के सामने आदर्श बना। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय नड्डा जी को। और उसका परिणाम भी कैसा आया भाई साहब, आपके परिणाम आने से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां एक तरफ हमारे अपने कॉलेजों की संख्या बहुत सीमित मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश छोड़ो 2014 के बाद पूरे देश के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज के संख्या डबल हुई है तो उसका सबसे बड़ा योगदान आपके माध्यम से आता, माननीय मोदी जी के माध्यम से आता। पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिस प्रकार से सभी प्रकार की सरलीकृत व्यवस्था हुई, वाकई वो बहुत अभिनंदन के पात्र है। और इसी नाते से आज के इस अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश भर में 12 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक एड्स नियंत्रण का हमने जागरूकता अभियान चलाया। 28,457 गांवों में
21,764 सभाओं के माध्यम से 779 कॉलेजों में 6,000 से अधिक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। 800 कॉलेजों में रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की जांचों को प्रोत्साहन देते हुए जो आपने पवित्र उद्देश्य, जिस संकल्प को हमारी तरफ या आपने संकल्प लिया, जिसमें हम साथ में खड़े हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे इस जागरूकता के आधार पर जो एक तरह से अज्ञात एक दुनिया में जी रहे थे, उनको अपनी बीमारी मालूम नहीं थी, लेकिन इसी जागरूकता के भरोसे से अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे अपने प्रदेश के अंदर ऐसे गंभीरतम बीमारी के 4,400 से ज्यादा HIV संक्रमित मिले हैं। बीमारी का मिलना, ये वैसे तो एक बीमार होना भी बहुत खराब बात है, लेकिन उससे और खराब बात तब होती जब हम उसको नॉलेज में नहीं लाते। हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोगों को बधाई, जिनके भरोसे से हमने एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके उनकी बीमारी को पकड़ा है, और मुझे पूरा भरोसा आपके नेतृत्व में ये सभी के सब लोग अच्छे होंगे और इस बीमारी से निजात पाएंगे। जिस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, बाबा महाकाल की कृपा से निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग हमारा लगातार प्रगतिरत है। आज आपके माध्यम से इस उज्जैन और इंदौर के प्रवास में माता अहिल्या की इस महानगरी में आपका आगमन ही एक शुभ संकेत दे रहा है। आपका आना वैसे ही सदैव आनंददायी रहा है, आशीर्वाद आपका सदैव मध्य प्रदेश पे रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमारे पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा अगर कहीं है तो इंदौर में। मुझे इस बात का गर्व है। इस आनंद में हम आपकी उपस्थिति से और ऊर्जावान हो रहे हैं और बहुत सारे सुधार करते जा रहे हैं। काल के प्रवाह में अगर हम सरकारों के बलबूते पे बात कहें तो कहां 2004-5 तक हमारे प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आपके नेतृत्व के भरोसे से हमारे पास यद्यपि परिवर्तन का युग चालू हुआ, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्राइवेट और सरकारी संचालित हो रहे हैं, जिसमें 3 का आशीर्वाद तो अभी आपके माध्यम से नीमच, मंदसौर, सिवनी, ये आपका ही आशीर्वाद है। और कई सारे कॉलेज, कई सारे हमारे पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे महाविद्यालयों का शुभारंभ भी हुआ है। और अभी 8 हमारे निर्माणाधीन है, पाइपलाइन में है, 12 हमने PPP मॉडल पे लगाए हैं। अर्थात 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का बनना केवल मेडिकल कॉलेज का नहीं, लगभग 52 हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ लगे हैं। माननीय मोदी जी वास्तव में कितने, और आपके माध्यम से कितने प्रकार से काम हो रहा है। हमारे पास केवल एलोपैथिक नहीं, सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं के मार्ग पे जाकर के अंततः व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसलिए आयुष्मान विभाग के माध्यम से आपने जो समग्र कल्पना की है, वाकई वो अद्भुत है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से 2030 तक तो हमारा देश होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2028 तक ही मध्य प्रदेश एड्स से मुक्त हो जाए। आपका आशीर्वाद चाहते हुए इस संकल्प के साथ आपको पुनः धन्यवाद, आभार, पुनः वंदन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके प्रयासों से हमारा प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश के रूप में उभरेगा, और जैसा कि हमें ज्ञात है, भारत अपनी प्राचीन वैदिक ज्ञान से पुनः विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। और जैसा पुराणों में वर्णित है, पहला योग निरोगी काया, जिससे स्वस्थी साम्राज्यम का निर्माण हो सके, ऐसी ही विचारधारा से जो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं, हमारे देश के ओजस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से हम विनम्रतापूर्ण आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं उनके आशीर्वचनों के लिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकसभा में साथी और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की चिंता कर रहे मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन के मंत्री सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मेरे वरिष्ठ साथी श्री तुलसी राम सिलावट जी, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल जी जो हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी, हमारे मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी, भारत सरकार में सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, मैडम हेकाली जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे यहाँ उपस्थित सम्मानित सांसद, विधायकगण, हमारे नगर निगम, हमारे निगम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स सिविल सोसाइटी से और हमारे पीपल लिविंग विथ HIV और NGOs, सभी वरिष्ठ साथीगण, मुझे आज वर्ल्ड्स एड्स डे पर इंदौर में आने का मौका मिला है और जिस उत्साह के साथ, जिस तत्परता के साथ आप सब लोगों को मैं यहाँ इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ, वह इस बात को बताता है कि आप सब लोग एड्स के खिलाफ प्रोटेक्शन में और प्रोटेक्शन के साथ साथ पीपल लिविंग विथ HIV के उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ऊर्जा पर और आपके स्वयंसेवकत्व पर जो इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उनको मैं वर्ल्ड्स एड डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ल्ड्स एड्स डे एक तरीके से HIV को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है और इसके साथ साथ ये रीइटरेट करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसलिए इसके समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को याद करना चाहिए जिससे हमें याद रहे कि यह जानलेवा बीमारी से हम लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से लोगों ने जानें गंवाई हैं और छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी याद करके रीडेडिकेट करने का दिवस है, ऐसा मैं मानता हूं। यह दिवस अपने आप को HIV से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। यह दिवस जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ कोई स्टिग्मा न लगे, उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें, इसके लिए फिर से अपने आप को रीडेडिकेट करने का दिन है। और इसके साथ साथ जो आपका आज का थीम है, टेकिंग द राइट्स पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके, इसको भी ध्यान में रखने का दिवस है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एड्स के साथ जो लोग जी रहे हैं, पीपल लिविंग विथ HIV, उनकी स्थिति को समझें, जानें, सेंसिटिविटी डेवलप करें और उसके साथ साथ उनके ह्यूमन राइट्स की रक्षा करें। ये आज के दिन हम सब लोगों को संदेश देना चाहिए और साल भर, फॉर द होल लॉन्ग ईयर,
we should dedicate ourselves and reiterate that we are there for the human rights of people living with HIV. We are there to see to it that people should be protected from HIV. And we are there to have a human angle towards people living with HIV and protect their rights. मित्रों, मैं आपके साथ एक और बात साझा करना चाहता हूं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की लड़ाई एक लंबी लड़ाई समाज ने, देश ने लड़ी है। मैं यहां देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी जिनकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल ऐसी होगी। आपने वो काला दौर देखा नहीं, आपने वो अंधकार में दौर देखा नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि एड्स का मतलब क्या होता है। इन द डिकेड ऑफ 80s, 80 के दशक में कोई HIV के नजदीक छू भी जाए तो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए डेथ वारंट। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए डेथ वारंट। इतनी ट्रेजेडी से गुजरता था सारा परिवार, और हमने अपने आंखों से देखा है कि हमें बताया जाता था कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV, एंड दैट यूज्ड टू मीन that we may wait for 1 month, 5 months, 6 months, 1 year, but he goes. We may think that how many people have been affected in the family also, that has to be also seen. And I've seen myself that first the father went, then after a few months the mother went, and after a few years the child went. And the family was finished. Such situation we have seen about AIDS. Such situation we have seen about HIV. And there was no awareness program at that point of time because people did not know how to make aware. सिर्फ उस समय ये कह देते थे कि एक हेल्दी लाइफ जियो, इंटरसेक्सुअल सिचुएशंस को मत क्रिएट करो, और वो भी बड़ी दबी जबान में बोलते थे। एंड देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने वो भी जमाना नहीं देखा होगा, हमने और शुक्ला जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, मोहन यादव जी ने, इन सब लोगों ने देखा होगा। कभी किसी बार्बर शॉप पर जब हम दाढ़ी बनवाने जाते थे तो हमारा उस्तरा भी लेकर के वो ऐसे ऐसे करके चमड़े पर रगड़ करके हमारी भी उस्तरा कर देता था। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम अनजान थे। हमें मालूम नहीं था कि मौत हमको कहां कहां से घसीट करके ले जाएगी। वो दिन भी हमने देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग जर्नी HIV प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV वी हैव अंडरटेकन, लॉन्ग जर्नी। Today we are coming to know that people are acquiring HIV because of this tattoo, and I want to make aware the youngsters. Beware of it. How much care we are taking in the hospitals for just to see that the infection does not take place. Lakhs and lakhs of people have go for the dentist daily, and we see to it that not even one infection should take place because of HIV. So you can understand how much precaution and how much deep, robust system this Indian health system has developed. That we have to understand. ये हमको समझना पड़ेगा। और हम अब HIV की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? तुम डाल तो हम पात। तुम वहां तो फिर उसका इलाज हमारे पास ये है। ये ऐसी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर
HIV होता है तो हमको वो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आज हमारी साइंस और हमारे लोग इतना डेवलप हो गए हैं दैट नाउ पर्सन विथ HIV कैन लिव लाइफ लॉन्ग, द वाइफ कैन ऑल्सो लिव लाइफ लॉन्ग एंड दे कैन हैव ए हेल्दी बेबी डिलीवरी। तो इसलिए आज के दिन वी हैव टू रीइंफोर्स that we have to protect the fundamental rights of the people living with HIV. We have to see that their constitutional rights are. We have to see to it that they should get employment and there should be no discrimination in employment because these are people living with HIV. ये सारी चीजों को, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और इन्फेक्टेड पीपल को ध्यान में रखने की जहां जरूरत है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन आप सब लोगों से भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑल्सो। आप समझिए, डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, वो HIV पेशेंट का भी ऑपरेशन करते हैं, कभी नाइफ उनकी उंगली को भी लग सकता है, कितनी तकलीफ में काम करते होंगे। सो वी शुड सल्यूट आवर हेल्थ वर्कर्स, द हेल्थ प्रोवाइडर्स हु डे इन एंड डे आउट वर्क फॉर एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे गिव द ट्रीटमेंट टू आवर पीपल लिविंग विथ HIV, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे खुशी है कि जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना, यानी केंद्र में, से दूसरी बार बना था, तो मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का सौभाग्य मिला और HIV प्रोटेक्शन एक्ट 2017 लाने का मौका मिला, जिसमें यह अधिकार दिया गया कि पीपल लिविंग विथ HIV के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वर्क प्लेस पे नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा, मुख्य धारा में लाया जाएगा और रोबस्ट ओम्बड्समैन जो उसको हम रिड्रेसल कर सकेंगे, इसकी भी हम लोगों ने उसमें उसको भी हम लोगों ने उसमें समाहित किया था। तो यह बहुत बड़ी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए जो एड्स के कंट्रोल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हमको शाबाशी देनी चाहिए। ये छोटा काम नहीं है। आप समझिए, जब किसी को कोई, और होता कैसे है, आपका खून जांच हुआ, खून जांच करने के बाद आपको बुलाया जाता है, फिर आपको काउंसलिंग की जाती है। आप सोचिए, जब आपको किसी को बताया जाता होगा कि भाई तुम्हारे साथ थोड़ा सा, और जब वो सुनता होगा HIV, तो उसको नॉर्मल रखना कितना कठिन होगा। इसमें जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स लगे हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आज के दिन उनको, और भारत सरकार 2030 तक कमिटेड है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम पूरा करेंगे और इसके लिए हम जो रिन्यूड एड्स रिस्पांस मेजर्स है, टेस्ट एंड ट्रीट और यूनिवर्सल वायरल टेस्ट, लो टेस्टिंग HIV का, इसको भी हम पूरा करेंगे। और हम आज के दिन रीडेडिकेट करते हैं कि HIV एड्स के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको हम रीडेडिकेट करते हैं और रीट्रेट करते हैं। मुझे एक बात की खुशी इसलिए क्योंकि मैं कहता हूं कि एक लंबी यात्रा हम लोगों ने की है। एक समय था कि पहले तो HIV की दवा नहीं थी, जब दवा आई तो इतनी कॉस्टली थी कि वो गरीब आदमी ले नहीं सकता था। और पहली बार भारत सरकार ने इसको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया गया और वह दवाई फ्री देने का प्रारंभ किया गया। वो पहली बार भारत सरकार ने की और इसमें भी एक लंबी यात्रा हुई है। 2009 में जब CD4 काउंट, वायरल लोड
जब वो 250 तक पहुंच जाता था तब दवा देनी शुरू करते थे। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 2011 में वो 350 जब हमारा CD4 काउंट पहुंचा तब हमने दवा देनी शुरू की, और 2015 में जब CD4 काउंट 500 प्लस हो गया तब हम लोगों ने दवा देनी शुरू की। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार यह तय हो गया कि टेस्ट एंड ट्रीट, द मोमेंट अ पर्सन इज टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव, द ट्रीटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इन एंड लाइफ लॉन्ग द ट्रीटमेंट विल गो ऑन। इस बात को किया गया। तो टेस्ट एंड ट्रीट जो था उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। आज 17 लाख 30 हजार के आसपास हमारे पीपल लिविंग विद HIV हैं जो हमारे नोटिफाइड हैं। कुछ लोग नोटिफाइड नहीं होंगे, उसकी संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सबको इसमें जोड़ सके। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एड्स की प्रोटेक्शन में एक लंबी यात्रा में एक मील पत्थर यह भी है। वी हैड टारगेटेड 90-90-90 and this was in 2017, that people living with HIV, at least 90% will be detected. People living with HIV, at least 90% will be given ART, antiretroviral treatment. And people with HIV, at least 90% will have their viral load suppressed to 90%. ये हम लोगों ने तय किया। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने अपना ही 90-90-90 का टारगेट बदल दिया और गोल को शिफ्ट कर दिया। नाउ इट इज 95-95-95, यानी 95% ऑफ द पीपल शुड नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम HIV. 95% people should get the treatment. And 95% of the viral load should be less than 5%। लोगों को छोड़ करके 95% का वायरल लोड नीचे होना चाहिए। इसके लिए ART की दवाई हम वहां तक पहुंचाए, इस बात को हम लोगों ने कहा। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पीपल इन इंडिया, वी हैव रीच्ड एंड वी हैव टू रीच इट टू 2030 95, बट वी हैव रीच्ड 81% of the people living with HIV know their status and they are being treated, and 88% are getting the treatment, and 97% have their viral load suppressed. ये हम लोग कर पाए हैं। और हमारे जो न्यू इन्फेक्शंस है वो 2023 में उसमें रिडक्शन 44% हो रहा है। 44% रिडक्शन हो रहा है। इसलिए और एड्स रिलेटेड डेथ जो है वो 75% डिक्लाइन हुआ है, 79% डिक्लाइन हुआ। इसलिए HIV प्रेवलेंस जो ग्लोबल है दैट इज 0.7% और इंडिया में HIV प्रेवलेंस इज 0.20%। तो ये हमारी स्थिति है, यानी हमें एक लंबी यात्रा की है। आज people are living with HIV, they are having a full life, they are having a quality life, they are having, their wives are also surviving, and the children are also, the issues are coming up and they are free of HIV। ये स्थिति ला करके हम लोगों ने खड़ी की है, ये इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि India has taken a lead. It is not only that we are taking care of India, we are taking care of Africa, South Africa, Latin America. ये हमारी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने एड्स की सबसे सस्ती दवा बनाई और सबसे इफेक्टिव दवा बनाई। The cheapest and the most effective medicine, and that brought the change in the world. Not only in India, it brought the change in the world. African countries could not afford. It was so costly. जान बचाएं या दवाई खाएं, क्या करें? कर नहीं सकते थे।
लेकिन इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स को मैं उनको सलाम करता हूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, फार्मास को, जिन्होंने दुनिया को इफेक्टिव और सस्ती दवा दी। और आज अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां के देश को हम उसमें से अपने आप के साथ जोड़ पा रहे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अब आज के दिन जब हम डेडिकेट करते हैं तो हमको एजुकेटिंग दी मासेस चर्चा होनी चाहिए। मैंने आज आपके सामने बताया कि मैंने ही पता किया कि भाई ये इस रीजन में क्यों एड्स बढ़ रहा है, तो उसमें से रीजंस कई निकल करके आए, जिसके बारे में एक रीजन मैंने आपको बताया। तो इसलिए ये नए नए तरीके से आ सकता है। इट्स नॉट दैट इट इज ओनली थ्रू सेक्सुअल कोर्स, अनजाने में हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है उसको सोचना चाहिए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, नंबर वन, एंड वी हैव टू ब्रिंग मास अवेयरनेस। और मास अवेयरनेस में सबसे पहली बात तो इस ताबू को निकाल दो कि इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब मैं इतने खुले मन से चर्चा कर रहा हूं तो आप भी अपने सब जगहों पर चर्चा कीजिए और लोगों को बताइए और मास अवेयरनेस लाने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इज प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर। हेल्दी बिहेवियर के प्रति हम लोगों को हमेशा सजग रहना चाहिए। और हेल्दी बिहेवियर में बहुत सी चीजें आती हैं। आप जाएंगे ART सेंटर में तो वो आपको बता देंगे, लेकिन वो हेल्दी बिहेवियर्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा, जिन लोगों को HIV है उनको अपने आत्मसात करना चाहिए, उनको जीवन में मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखें। और इसीलिए विलेज लेवल की मीटिंग्स हो, फोक परफॉर्मेंसेज हो, स्कूल में आउटरीच हो। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं नीति निर्धारकों को और बाकी लोगों को, प्रदेश के लोगों को भी, स्कूल में 9th 10th के बच्चों से के बीच में इसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। आज से हमारे यहाँ चल रहा है इस तरह, लेकिन ये अवेयरनेस होनी चाहिए। इसकी चर्चा से हमको दूर नहीं जाना चाहिए और उनको अवेयरनेस लाने के लिए जो IEC कैंपेन्स हैं उसको हमको पूरा करना चाहिए। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए हमारी फैसिलिटीज और गैप्स, कहां गैप है, उस गैप को भरना चाहिए। हमें, हमारा देश इतना विविध है, यहां ट्राइबल एरियाज हैं, लद्दाख है, यहां गढ़चिरौली है, यहां बस्तर है, यहां झारखंड के इलाके हैं, संथाल है, सबके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में HIV के बारे में हम उनको कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं या अपने प्रोग्राम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यह भी हमको करने की आवश्यकता है। और इसलिए इसमें अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द डेवलपमेंट पार्टनर्स। A very important role can be played by our NGOs who can understand their needs and accordingly customize the AIDS control program so that we are able to reach them better. That we have to understand and work accordingly. और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इन्हीं बारीकियों पर काम कर रहे हैं, हम इन्हीं बारीकियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उन बारीकियों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि अभी ऐसी दवा नहीं आई है जिससे हम कह सकें कि HIV पेशेंट जो है वह आजीवन ठीक हो जाएगा। उसको आजीवन दवा खानी पड़ेगी, वो आजीवन जिंदा रहेगा और अच्छे से रहेगा, हेल्दी लाइफ रहेगा, ये हम कर सकते हैं। और इसीलिए हमको कस्टमाइज करना पड़ेगा उनके लाइफस्टाइल के अनुसार और उसके तरीके से हमको उनको डूज एंड डोंट्स के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं जब एड्स की बात कर रहा हूं, HIV की बात कर रहा हूं, तो मैं किस तरीके से भारत बदल रहा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी चर्चा हो रही थी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बताना चाहता हूं। इस देश में एक समय ऐसा था कि टेटनस की दवा को भारत में आने में 40 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 20 से 25 साल लग गए। इस देश में हमारे डिप्थेरिया वाली दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में, अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा 1906 में बन गई थी जापान में। इट केम इन इंडिया इन 2006। 100 years लग गए।
लेकिन देश कैसे बदलता है उसकी एक तस्वीर आपको बताना चाहता हूं। कोरोना केम इन इंडिया इन 2020 17th of January. First case was detected on 17th of January in 2020. 26th April, Prime Minister Modi set up a task force in 2020. और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी, 2 इंडिजिनस वैक्सीन। दिस इज बदलता भारत, दिस इज चेंजिंग इंडिया। दूसरी बात, कोरोना मैनेजमेंट को आप उठा के देखिए। अमेरिका में लॉकडाउन पर बताइए स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी? यूरोप में लोगों ने लॉकडाउन लगाने से रोका कि नहीं रोका? ये तय नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। ये तय नहीं कर पाए कि जान है या जहान चाहिए। They could not decide between humanity and economy. So they kept on fluctuating. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया और बाद में लॉकडाउन लगाया और इस देश को तैयार किया। 1.5 महीने के अंदर देश तैयार हुआ। जहां आईसीयू बेड्स लिमिटेड थी वहां thousands and thousands आईसीयू बेड्स वर क्रिएटेड। पीपीई किट हम नहीं बनाते थे, हमने पीपीई किट बनाया। करोड़ के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से, बिलियंस के हिसाब से हमने मास्क बनाए, हैंड सैनिटाइजर पहुंचाया, आईसीयू बेड्स बनाए, क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनाया। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कहा जान है तो जहान है, और जब हम तैयार हो गए तो कहा कि जान भी है और जहान भी है। इस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट किया गया। और वैक्सीनेशन में इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट and fastest vaccination program which India has undertaken. It is the world's largest and the fastest vaccination program. 2,220 crores double dose with booster ये कराने का काम हुआ है, तो भारत में हुआ है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैं इसीलिए बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं मैं यहां से राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कई लोग बोलते कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। मैं खाली इतना ही बोलता हूं कि तेरा स्टेटस नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। तुम विपक्ष के विपक्ष में ही रहे और ऐसे रहोगे तो ऐसे ही रहोगे। तुम नहीं बदले, बाकी सब बदल गया। और कैसे मैं कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि यही भारत वैक्सीन मैत्री में वी सप्लाइड वैक्सीन of corona to 100 countries and 48 countries we gave them free of cost. इसलिए भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत है। This we have to understand. और इसलिए जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा इन सारी चीजों को रखना चाहता हूं कि हाउ डिड कोरोना मैनेजमेंट। कैन यू इमेजिन दैट कंट्रीज कुड नॉट डिसाइड कि लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं? कैन यू इमेजिन दैट कंट्रीज सॉ स्ट्राइक्स अगेंस्ट लॉकडाउन? हमसे ज्यादा पढ़े लिखे देश बोलते हैं, और हमारे लोग, हमारा गरीब मजदूर, वो अभी बेचारा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा लॉकडाउन तो उसने भी लॉकडाउन फॉलो किया। ये देश है। अगर थाली बजाने को कहा तो थाली बजाई, ताली बजाने को कहा तो ताली बजाया, अगर दिया जलाने को कहा तो घर घर ने दिया जलाया। ये भारत। So corona was not fought only by the government, it was fought by the people of India and under the leadership of Prime Minister Modi. That we have to understand. These are the differences which we have to understand. अब अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेरे मोहन जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। पहले 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। और आपके यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है और 1300 बेड्स के साथ विराजमान है। 5500 पर डे का फुटफॉल है एम्स भोपाल में, राजेंद्र जी आपके नेतृत्व में।
वहां पर स्वास्थ्य विभाग जब काम कर रहा है। ओपीडी का फुटफॉल 5,500 पर डे के हिसाब से 4,500 सर्जरीज हो चुकी है एक साल के अंदर, यानी 4,500 people have been prevented to go to Delhi. All India Institute of Medical Sciences, they have been treated here and surgeries have taken place, that we have to understand. उसी तरीके से किडनी का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। और जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं अभी आपने कहा 30, लेकिन आपके बैठते बैठते 31 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं। और पहले आपके 5 होते थे, फिर 12 बने, आज 31 मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। 158% का सीट इंक्रीज हुआ है, 158% मेडिकल की सीट्स बढ़ाई गई हैं। 14 नए जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं, दतिया, खांडवा, रातलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, और अभी आप 29 तारीख को खुद मेरे ख्याल से आप नीमच में थे, और मंदसौर में और सिवनी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 नए मेडिकल कॉलेज खोल करके दिए। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और नाउ मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स एज फार एज मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके यहां 2014 में, अब मैं यही बता रहा हूं कि देश कैसे बदलता है, जिसको दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छी। और मैं कई बार बोलता हूं, सी आई कैन इंप्रूव योर आई साइट बट आई कांट गिव यू विजन, विजन इज योर्स। अब जिसको दिखे ना, जिसकी दृष्टि ना हो, तो मैं क्या करूं? दृष्टि के लिए तो बुद्धि चाहिए ना, आंख तो दे दूंगा। आपके यहां मेडिकल कॉलेज 1700 थे मेडिकल सीट्स, टुडे इट इज 5,200 सीट्स। The increase is 206% increase medical seats in मध्य प्रदेश। उसी तरीके से पीजी सीट्स में आपके यहां 687 सीट्स होती थी, आज आपके यहां 2,587 सीट्स हैं, लगभग 276% का इंक्रीज है सीट्स में। उसी तरीके से अगर मैं आयुष्मान भारत की बात बोलूं, मैं जब हेल्थ मिनिस्टर के रूप में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, जहां भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा था और मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षता कर रहा था, तो देन आवर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द WHO might remember that at that point of time it was said that UHC, universal health coverage, that was very important issue, and I thought at that point of time, will India be able to come near UHC? क्या भारत कभी यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकेगा? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका दृष्टि और जिनकी डायनेमिक लीडरशिप में बड़ा सोचो, स्पीड, स्किल लाओ, उन्होंने कहा, नड्डा छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचो, बड़ा कार्यक्रम करो। और फिर हम लोगों ने काम किया, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 9 महीने के अंदर हमको कैबिनेट का सैंक्शन मिला, प्रधानमंत्री जी ने हमें सैंक्शन दी। 9 महीने के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत, कितने उस समय 10 करोड़ 74 लाख परिवार थे, जिसमें हम लोगों ने बाद में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स सबको जोड़ा, और आज 12 करोड़ 36 लाख, एम आई करेक्ट, 12 करोड़ 36 लाख फैमिलीज, 55 करोड़ प्लस पीपल, 55 करोड़ लोग, भारत की कम से कम 40% आबादी, 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, दैट वाज कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। और गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल हर फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया, 5 लाख रुपीज का। और आपने शायद उस पर टॉपअप किया है, उस 5 लाख रुपए का आपने भी टॉपअप किया है, आपने उसको टॉपअप किया, 10 लाख रुपए का कर दिया। और मैं अब उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अक्टूबर को ये जोड़ दिया कि एनीबडी, एनी मेन, विमेन of any
इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑफ एनी कास्ट रिलीजन, किसी भी वर्ग से हो, सबको आफ्टर 70 till she or he breathes his last will be getting per year 5 lakh rupees health coverage till for the whole life. तो दिस इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम और उसमें लगभग 6 करोड़ लोग और जोड़े जाएंगे। इस तरीके से काम किया जाएगा और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश व्यय वंदन में भी सबसे आगे खड़ा है और सबसे तीव्र गति से चल रहा है। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, because when our representative from World Health Organization is there, so we all should know that NFHS National Family Health Survey 2015-16 IMR has reduced infant mortality rate in Madhya Pradesh has reduced from 51.2 per 1000 live births to 41.3 per live births. 10 का रिडक्शन है और उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 80% से आज 90% पर पहुंच गया। 10% का इंक्रीज उसमें भी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और उसी तरीके से एंटीनेटल चेकअप्स 4 चेकअप्स, इसमें भी हम पहले 35% थे, अब मध्य प्रदेश हैज रीच्ड 57.5%, तो उसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो मध्य प्रदेश के इंडिकेटर्स भी ये बताते हैं कि वास्ट पीस ऑफ लैंड, इतना बड़ा भूगर्भ का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोगों ने दूर दराज के इलाके में सबको जोड़ने का प्रयास किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। आज के वर्ल्ड एड्स डे में प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हमारे नाको के ऑफिशियल्स, हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे ऑफिशियल्स, हमारे स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के हमारे ऑफिशियल्स, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, सिविल सोसाइटीज, डेवलपमेंट पार्टनर्स और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के दिन हम अपने आप को रीडेडिकेट करें, रीइटरेट करें और पुनः नए कमिटमेंट के साथ, नई स्फूर्ति के साथ इस लड़ाई को लड़ने में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।